पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बंगाल की सियासत में सियासी तूफान अभी से उठने शुरू हो गए हैं। बिहार जीत के बाद पीएम मोदी की नजर बंगाल पर जा टिकी है। इधर एसआईआर का मुद्दा भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। ऐसे में ममता दीदी के सामने अपने किले को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। एक तरफ दीदी बीजेपी भगाओ बंगाल बचाओ का नारा बुलंद कर रही हैं। इसी के दम पर वो बीजेपी से सीधे तौर पर लोहा ले ही रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी उनके करीबी हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर बंगाल के साथ ममता के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी। मतलब जिस नई बाबरी मस्जिद के खिलाफ बंगाल की पॉलिटिक्स में ईंट से ईंट बजा देने के दावे किए जा रहे थे, उसी नई बाबरी मस्जिद के लिए हजारों मुसलमान अपने सिर पर ईंटें रखकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे हुए थे। नतीजा दीदी को ना चाहते हुए भी बागी हो रहे हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगे, जो करना कर लीजिए। हुमायूं कबीर के अचानक बागी होते ही ममता बनर्जी धर्म संकट में फंस गईं। ममता को डर था कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर का साथ दिया तो हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी छिटकने का डर है। इधर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव क्या रखी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों सनातनियों के साथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे और गीता का पाठ किया। और कोलकाता की धरती से हुमायूं कबीर के साथ ममता बनर्जी को भी बड़ा संदेश दे दिया। बंगाल की गद्दी पर सालों से बैठी ममता बनर्जी को कई मोर्चे पर लड़ना है। ममता को सत्ता बचाने के साथ विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी देना है। लेकिन दीदी फिलहाल मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। ममता को पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक छिटका तो असर बंगाल चुनाव पर साफ देखने को मिलेगा। लेकिन हुमायूं कबीर के बागी होते ही बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी के कई नेता हुमायूं कबीर पर एक साथ हमलावर हो गए। संदेश साफ था, बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी की सरकार और इसके रास्ते में जो कोई आएगा उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी, पाताल में चली जाएगी। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को। लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। हैरानी की बात है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास करने की जैसी प्लानिंग की, ठीक वैसा ही हुआ। हुमायूं के इस कॉन्फिडेंस की 2 बड़ी वजह थी। पहली, देश का कानून और संविधान किसी को बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से नहीं रोकता। और दूसरी, हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाले जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि इधर टीएमसी ने तो हुमायूं को पार्टी से निकालने का ऐलान किया, उधर हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब कल तक बीजेपी के लिए हमलावर हुमायूं कबीर खुद ही ममता बनर्जी की आंख की किरकिरी बन गए। यानी नई बाबरी की नींव और नई पार्टी की नींव दोनों में ही लोकेशन सेम है, मुर्शिदाबाद। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब आपको मुर्शिदाबाद का सियासी समीकरण समझाते हैं, क्यों ये सीट ममता बनर्जी के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। मुर्शिदाबाद में लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जिले की 19 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम बहुल है और मुर्शिदाबाद की ही भरतपुर सीट से हुमायूं कबीर विधायक हैं। हुमायूं कबीर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। लेकिन बाबरी की बरसी वाले दिन बंगाल में बाबरी रिटर्न्स ने उन लोगों के चले पर भी मरहम लगाया है जिनका बाबरी विध्वंस वाला दुख खत्म भी नहीं होता। मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को। बाबरी विध्वंस की बरसी पर जब बंगाल में बीजेपी शौर्य दिवस मना रही थी, तभी नई बाबरी की नींव डाली जा रही थी। इसका कोई खास विरोध बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। जो बीजेपी पहले से कह रही थी वो नई बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेगी, अब नींव पड़ गई तो क्या कह रही है कि मुसलमान बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के दौरा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। यानी पहले बाबरी की बरसी पर नई बाबरी का शिलान्यास करके हुमायूं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया और अब बाबरी के नाम पर मुहिम चलाकर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का भी इंतजाम कर लिया। ऐसे में ममता दीदी के सामने बीजेपी के साथ साथ हुमायूं कबीर से निपटना बड़ी चुनौती साबित होगी।